Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Now we will discuss exercise 6.1. Here we will discuss first of all question number 1. Filling the blanks by using correct word given in brackets. ये हमें fill-ups given है, ब्रैकेट के अंदर हमें वर्ड्स गिवन है, इनका यूज करके इनको हमने फिलअप करना है। फर्स्ट है हमारे पास ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, इन दोनों में से हमने एक जो है यहाँ पर फिलअप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन जो है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर की हमें पता होनी चाहिए, ये हमने इंट्रोडक्शन में डिटेल में डिस्कस किया है। सिमिलर में शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, कॉन्ग्रुएंट में शेप और साइज दोनों सेम होते हैं। तो जितने भी हमारे पास सर्कल्स हैं वो क्या होंगे, वो हमारे पास सिमिलर होंगे। तो यहाँ जो है हमने फिलअप करना है, आंसर क्या आएगा, सिमिलर। ये जो है यहाँ पर अब फिलअप करेंगे। सर्कल्स जो है एक स्मॉल सर्कल ले लेते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा सर्कल ले लेते हैं। इसमें क्या है, रेडियस डिफरेंट हो जाएगा हमारे पास, लेकिन शेप क्या है, दोनों की सेम है, लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट है। तो जितने भी सर्कल्स हैं वो सिमिलर होते हैं। सेकंड है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। अब सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन हमने अभी डिस्कस किया है। जितने भी हमारे पास स्क्वायर होते हैं वो सिमिलर होते हैं। कैसे, अब हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, ये हमारे पास स्मॉल है साइज में, और एक बड़ा हमने स्क्वायर ले लिया। इसमें क्या है, दोनों की शेप क्या है, सेम है, लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट है। तो स्क्वायर्स क्या होते हैं, वो सिमिलर होते हैं। थर्ड है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलियस और इक्विलेटरल। ये दो टाइप ट्रायंगल्स के हमें गिवन है, हमें बताना है कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो जो है सिमिलर होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक हमने स्मॉल ट्रायंगल ले लिया, एक थोड़ा सा साइज में लार्ज जो है ट्रायंगल ले लिया, इसकी तीनों साइड्स क्या है, सेम है। तो इसमें क्या है, शेप तो सेम है लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या आ जाएंगे, ये सिमिलर जो है हो जाएंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। लास्ट है टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, आगे दो पार्ट्स हमें गिवन है, उसमें हमने फिल करना है इक्वल है या प्रोपोर्शन है। ये दोनों यहाँ, इन दोनों में से यहाँ और यहाँ फिल करना है हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अंडरस्टैंड करना होगा पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉलीगन्स जो होते हैं एक एनक्लोज फिगर है जिसमें 3 और 3 से ज्यादा साइड्स होती हैं। आपने ये फिगर पढ़ी है ट्रायंगल की, ये भी एक पॉलीगन है। आप स्क्वायर पढ़ रहे हो जिसमें 4 साइड्स हैं, ये भी एक पॉलीगन है। तो वो पॉलीगन जिसमें एनक्लोज फिगर है, जो हर तरफ से एक बंद है, उसमें 3 साइड्स भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 4 से ज्यादा भी हो सकती हैं। जैसे ये 5 है, इसमें ये पेंटागन है, इसमें 6 साइड्स भी हो सकती हैं, इसको हम हेक्सागन बोलते हैं। पॉलीगन में एनक्लोज फिगर है जिसमें 3 और 3 से ज्यादा साइड्स होती हैं। तो ये जो फोर्थ पार्ट है, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ये कब सिमिलर होती हैं इस टाइप की फिगर्स, इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश। सिमिलर की क्या कंडीशन होती है, जिन उनके जो एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये एक एग्जांपल है, ये दो स्क्वायर हैं, इसमें क्या है, दोनों फिगर, दोनों पॉलीगन्स जो हैं सिमिलर हैं। कंडीशन क्या है, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, चारों एंगल्स क्या है, 90 डिग्री के है। तो एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश, साइड्स इक्वल हैं, इसमें नहीं, ये इक्वल नहीं हो सकती। ये किस फॉर्म में होंगी, साइड्स हमेशा प्रोपोर्शन में होती हैं सिमिलर फिगर्स में, साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं, ये जो स्मॉल स्क्वायर है इसकी साइड अगर 2 ले लेते हैं, और ये जो बिग स्क्वायर है इसकी साइड 4 है। स्क्वायर है, चारों साइड्स की लेंथ 2 होगी, इसमें भी ऑल 4 साइड्स की जो लेंथ है 4 होगी। तो रेशो ले अगर हम साइड्स की, तो ये बनेगी 2/4, इसको सॉल्व करेंगे 1/2, चारों साइड्स की रेशो यही बनेगी। तो साइड्स क्या आ जाएंगी, प्रोपोर्शन में आ जाएंगी, और एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो ये सिमिलर के केस में कंडीशन आ जाती है। इट इज अवर आंसर। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सेकंड पार्ट है नॉन सिमिलर फिगर्स। फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं पेयर ऑफ सर्कल्स, 2 सर्कल्स लेंगे, वो सिमिलर फिगर्स के अंदर आता है हमारे पास। एक हम स्मॉल सर्कल ले लेते हैं, एक हम बिग सर्कल ले लेते हैं। दोनों की शेप क्या है, सेम है, लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट है। दोनों का रेडियस क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो दिस पेयर ऑफ सर्कल्स आर सिमिलर। सेकंड हम एग्जांपल ले लेते हैं, पेयर ऑफ स्क्वायर्स ले लेते हैं। हम स्मॉल स्क्वायर ले लेते हैं, ये हम
लार्ज स्क्वायर ले रहे हैं, पेयर ऑफ स्क्वायर्स, ये भी सिमिलर फिगर्स में आएंगे। इनकी शेप क्या है, ये रेक्टेंगल लग रहा है बट इट इज एक्चुअली स्क्वायर, इसकी चारों साइड्स हमने इक्वल ली हैं। पेयर ऑफ स्क्वायर में एंगल्स जो है इनके सेम होंगे, ईच एंगल 90 डिग्री होगा, लेकिन जो वो है इनकी साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होगी। अगर ये साइड जो है हम 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं और ये हम 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले रहे हैं, तो इनकी जो साइड्स की रेशियो है वो 1/2 ईच आ जाएगी। तो पेयर ऑफ स्क्वायर में एंगल 90 डिग्री है, जो इनकी साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में है। तो ये जो है स्क्वायर्स ये सिमिलर के अंदर आते हैं। इसमें 2 ही एग्जाम्पल देने थे, देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल, हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ले सकते हैं पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं जिनमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल है। इसमें ईच एंगल जो है 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो दोनों के एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे और जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होंगी। तो इसमें हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं पेयर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। ये मैं सर्कल के लिए इस चैप्टर के अंदर सर्कल के लिए मैं काफी जगह ये नोटेशन ले लेती हूँ, ये मार्क करके एक डॉट ये शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ। आपने सर्कल ही लिखना है पर मैं समझाने के लिए ऐसे लिख देती हूँ। तो ये सर्कल का मीनिंग है पेयर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। ये जो पेयर बनेगा ये नॉन सिमिलर फिगर है। स्क्वायर क्या होता है, जिसमें ऑल साइड्स इक्वल हैं, और सर्कल क्या होता है, ऐसे इस गोल फॉर्म में और जिसका रेडियस r होता है। तो दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, शेप भी अलग है, कोई एंगल्स में मैच नहीं है, साइज में मैच नहीं है, तो ये नॉन सिमिलर फिगर है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्केलन। इस एग्जांपल में स्केलन क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड्स है हमारे पास, किसी भी साइज की हो सकती है, कोई भी एंगल हो सकता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है इसमें तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो इन दोनों ट्रायंगल में कोई भी मैच नहीं है, ये नॉन सिमिलर ट्रायंगल है हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं पेयर ऑफ रोम्बस एंड रेक्टेंगल। एंगल में अपोजिट साइड जो है इक्वल होती हैं और ईच एंगल जो है ये 90 डिग्री है, और रोम्बस के अंदर ऑल साइड जो है इक्वल होती हैं, ये एंगल 90 डिग्री के नहीं होंगे हमारे पास। तो दोनों में कोई भी मैच नहीं है, दोनों नॉन सिमिलर फिगर्स है। दोनों वेदर क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ये जो फिगर है इसमें 4 साइड्स हैं दोनों में, तो ये क्वाड्रिलेटर की एक टाइप है। ये फिगर है, इसकी जो लेंथ गिवन है 1.5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। PQRS क्वाड्रिलेटर है, ये ABCD क्वाड्रिलेटर है, इसमें साइड की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। तो हमने बताना है क्या ये सिमिलर है और नॉट। ये सिमिलर नहीं है तो इसका रीजन हमने बताना है। तो इसका आंसर है नो, दीज 2 क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। रीजन क्या है कि ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर क्यों नहीं है, क्योंकि इनके जो एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं है, बिकॉज एंगल्स आर नॉट इक्वल। अगर एंगल्स इक्वल नहीं है तो इसको हम कहते हैं दे आर नॉट इक्वी एंगुलर। ये फिगर हमें गिवन है, यहाँ पर ये स्क्वायर की फॉर्म में है, ये 90 डिग्री एंगल है, पर ये जो एंगल है PQRS पॉइंट पे ये 90 डिग्री के नहीं है, तो एंगल्स इक्वल नहीं है, इनको हम कहते हैं नॉट इक्वी एंगुलर। सेकेंड कंडीशन है इनकी जो रेशो हम लेते हैं साइड्स की, वो रेशो जो है सेम है। ईच साइड यहाँ पर हमें 1.5 सेंटीमीटर गिवन है, दूसरी फिगर में यहाँ पर ABCD में साइड की लेंथ हमें 3 गिवन है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका जो रेशो बनेगी ये 1/2 आएगी सॉल्व करके। तो चारों साइड्स की हम रेशो निकालेंगे वो 1/2 आ जाएगी यहाँ पर। तो दोनों फिगर्स में रेशो 1/2 है, एंगल्स सेम नहीं है, तो ये सिमिलर नहीं है। तो होप यू अंडरस्टूड वेल। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।